हेलो, गुड मॉर्निंग। जी, मेरा नाम जानकी काठले है। मैं रायगढ़ ब्रांच से अभी कोचिंग ले रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं यही पटेल ट्यूटोरियल्स में ही क्लास लेती हूँ कंटिन्यू। और जब भी मुझे बिलासपुर आने का मौका मिलता है तो मैं यहाँ क्लास अटेंड कर लेती हूँ। मैं क्लास मिस नहीं करती, नियमित क्लास अटेंड करती हूँ। और जब हम लोग का प्री का क्लासेस होता है मेंस के बाद दिसंबर जनवरी वगैरह में, तो वो क्लास भी मैं प्रॉपर अटेंड करती हूँ। यही कारण है कि मैं फर्स्ट टाइम में ही प्री निकाली, फर्स्ट टाइम में मेंस अटेम्प्ट करने के बाद इंटरव्यू देने का भी मेरे को मौका मिला था। पिछले बार मेरे रैंक काफी कम थे, इस बार मैं काफी सुधार करी और क्लास नियमित अटेंड करी और आज नायब तहसीलदार के पद पे चयनित हूँ। स्टाफ नर्स में मैं ऑलरेडी स्टाफ नर्स के पद पे चयनित मतलब काम कर रही हूँ और काफी सालों से मैं मतलब पोस्टेड हूँ। उसके बाद भी मैं कंटिन्यू क्लास अटेंड करती हूँ। और आप लोगों को भी पता होगा, सुने भी होंगे, जॉब करते हुए जो है पढ़ाई कर पाना या कोचिंग ले पाना काफी मुश्किल होता है। तो मैं उस दौरान में भी अपना जो स्टाफ रहता है, कोई मेरे को पता ही नहीं पा रहा था कि मैं क्लास भी अटेंड करती हूँ, कोचिंग करती हूँ करके। आज जब रिजल्ट आया तो सबके लिए शॉकिंग था वो कि सिस्टर आप मतलब ड्यूटी करते हुए आप पोस्टेड हो, मतलब या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो या बहुत मेहनती हो, वो भी चुपके हुए, मतलब छुप के जो आपने किया किसी को पता नहीं चला। तो पहला तो कुछ था नहीं मेरा, जो था सेकेंड वाला ही था। और जो भी था सर लोग का ही मार्गदर्शन था। और मैं रायगढ़ में भले कोचिंग करी हूँ, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे बिलासपुर या रायपुर में कोचिंग करना चाहिए था, क्योंकि वहां मुझे वो चीज कभी महसूस ही कमी नहीं हुई। जब भी मैं वहां पे, हम लोग यहाँ पे सर लोग नियमित बताते हैं कि आप लोग कॉपी नोट्स बनाइए, चेक कराइए, तो वो हम लोग वहां से कराते थे और यहाँ से चेक होके जाता था और हम लोग को फॉलो अप भी, उसमें फीडबैक प्रॉपर मिलता था। तो वो जो सुधार करना था, ऐसा तो नहीं हो पाता था कि हम जो लिखे हैं सभी चीजों को भेजें। कोई एक भेज देते थे, आप लोग भी चेक कराते थे, सर लोग यहाँ बताते थे कि ये कमी है, आपको ये सुधार करना चाहिए, तो आप लोग जो बताया जाता तो वही सुधार मैंने किया। क्योंकि ये संभव नहीं है ना कि हम जो लिखे हैं सभी, सर लोग के पास एक लिमिटेड टाइम रहता है, हम लोग को जो बता दिए वही बहुत बड़ी चीज है। रायगढ़ जैसे जगह में जब कोचिंग खुला, मेरे लिए तो सबसे बड़ी गौरव की बात यही थी कि इतना छोटे जगह में एक प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है, मुझे उसको यूज करना है कैसे भी करके। तो मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, मेरा हेल्थ भी सही नहीं रहता था, वो भी मैंने मैनेज किया, सब चीज मैंने मैनेज किया। मतलब एक बोल सकते हो कि टाइम को मैनेज करके कैसे आप किसी चीज को अचीव कर पाते हो ना, वो मैंने वहां से किया। और एक मार्गदर्शन जो मिलना चाहिए ना, वो मुझे यहाँ से मिला। तो वही ईश्वर का आशीष है, सर लोग का सही मार्गदर्शन है जो मैं आज इस जगह पे हूँ। मैं आप लोग को भी यही बोलूंगी कि भले आप क्लास अटेम्प्ट कर चुके हो, है ना, हम लोग लगातार जब सुनते हैं ना तो वो चीजें हमारे कानों में जाती हैं। एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना समय नहीं रहता, वो 4 दिन का जो रहता है ना पीरियड, इतना समय नहीं रहता कि हम लोग पन्नों को भी पलटा पाए। हम जो यहाँ पे सुने रहते हैं वही चीजें वहाँ पे काम आती है। आप लोग क्वेश्चन पेपर देखे भी होंगे, 40% ही ऐसा होगा जो एज इट इज क्वेश्चन आता होगा, या फिर उससे भी कम मैं बोलूंगी। बाकी चीजें आपको अपने से ही दिमाग लगा के वहाँ पे लिखना रहता है। वो चीजें आती कहाँ से है? जो हम यहाँ पे सुने रहते हैं वही चीजें वहाँ पे आती है। ऐसा है ही नहीं कि आप जो पढ़े वो चीजें फंस जाएगी, लेकिन आप जो यहाँ पे सुने हो, जो कॉन्सेप्ट आप बनाए हो, जो आपने रिमाइंड किया है, रिकॉल किया है, सोचा है, सोए वक्त, बैठे वक्त, जो भी टाइम में आपने जो उसको सोचा है, वही चीजें वहाँ पे काम आती है। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगी, आप नियमित क्लास अटेंड कीजिए, प्री हो या मेंस हो, जब भी मौका मिल रहा है, जहाँ भी मौका मिल रहा है, आप जरूर अटेंड कीजिए। यहाँ पे मतलब आप लोग इस जगह में बैठे हैं, मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग को तो बुक्स वगैरह भी वहाँ पे नहीं मिल पाती थी, सारी चीजों के लिए हम लोग को बोलना पड़ता था कि ये मंगा दीजिए, ये ला दीजिए, वो ला दीजिए। कभी कभी हमको स्वयं आना पड़ता था, यहाँ बुक डिपो से लेना पड़ता था। आप लोग के पास सारी फैकल्टीज है यहाँ पे, सारे चीज, शिक्षकों का सही मार्गदर्शन, कॉपी आप चेक करा सकते हो, डायरेक्ट चेक करा सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे बुक ले सकते हो जरूरत पड़ने पे। तो सब चीज है आपके पास, प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। आपके पास जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एकदम यूज कीजिए। आप जो आते हैं अच्छे से सुनिए और घर में जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ आएगा तो सर लोग हैं, उन लोग बताएंगे। मतलब एक और बातें हैं जानकी मैडम जो बता पा रही हैं। देखिए, ऑनलाइन को लेके जितने प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं, खासकर रायपुर वाले अभी कोई शिकायत कर रहे होंगे कि तिवारी सर बिलासपुर में ही अब पढ़ा रहे हैं, अगले हफ्ते यहाँ थे, तो भिलाई वाले, धमतरी वाले, अंबिकापुर वाले, राजनांदगांव, सरायपाली और भी अन्य ब्रांच के लोग सोच रहे होंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जानकी मैडम पूरे समय ऑनलाइन पढ़ी हैं। और सबसे अच्छी बात एक और बता रहा हूँ, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की है, वो भी ऑनलाइन। रायगढ़ में क्लास अटेंड करती थी और मैं इनका इंटरव्यू कैसे लिया हूँ पता है? फोन से पूछ लीजिए, ये सामने है, ठीक।
और वो भी मैं फोन से कहीं से आ रहा था रास्ते में, और आते समय मैं 1.5 घंटे या 1 घंटे तक इनका इंटरव्यू लिया हूँ और इनको बताते गया हूँ आपको ऐसा कहना है, ऐसा बोलना है। ये इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके भी रखी और खुद तैयारी करती थी। मतलब आपके लिए परिस्थितियां कभी भी बाधक नहीं बनती। एक व्यक्ति हमेशा शिकायत रख सकता है जीवन में। यहाँ क्लास में आने के बाद, क्लास में बैठने के बाद दुनिया भर का हमसे शिकायत भाव रख सकता है। ज्यादा पढ़ा दिए, कम पढ़ा दिए, जल्दी पढ़ा दिए, धीरे पढ़ा दिए, कोर्स नहीं हुआ। और एक व्यक्ति सब कुछ को मैनेज करके क्या कर सकता है, पोस्ट पा सकता है। अपनी फिजिकल एबिलिटी के बारे में कोई नहीं बता सकता, समस्याओं के बारे में आपको नहीं बता रही हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इनको कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जैसे आई प्रॉब्लम है, मुझको खुद आश्चर्य लगता है कि इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनको लगातार पढ़ने में तकलीफ होती है आंखों से। उसके बाद भी कोई बोलता है हम प्रोजेक्टर के सामने बैठे हैं, कोई कुछ बोलता है। शिकायत कुछ नहीं था जानकी के पास, केवल क्या रहती थी, हाँ, तैयारी है ना, और फिर ड्यूटी करना। आप समझ सकते हो, अपने हेल्थ को संभालना। और जो कुछ पूछना रहता था जब इंटरव्यू की क्लास चलती थी, तो बिलासपुर के लोग जितना नहीं पूछते थे उससे ज्यादा रायगढ़ में बैठ के पूछती थी। अकेले बैठी रहती थी शायद, है ना, रायगढ़ में। रायगढ़ ब्रांच में इंटरव्यू की क्लास में एक अकेले बैठती थी, क्योंकि इंटरव्यू में पहुंचना भी तो क्या होता है, अपने आप में चुनौती होता है। एक छोटी जगह से कोई 1-2 ही पहुंचेगा, तो अकेले बैठ के अटेंड करती थी। इन सब चीजों से आपको सीखना है कि जीवन को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, सकारात्मक। सफलता असफलता अलग बातें हैं, है ना, आप सफल हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, लेकिन चीजों को लेकर हमेशा नजरिया कैसा बनाएं आप, पॉजिटिव। हम जो आप सबके लिए एफर्ट कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उस सब में सकारात्मकता देखें। और नकारात्मकता आदमी को थकाती है। अपने आप को लेकर, अपने संस्थान को लेकर नकारात्मक भाव मत रखिए। जो रखता है उसको दूर कीजिए। आपका लक्ष्य क्या है, अध्ययन। ठीक, और कुछ बोलेंगी जानकी? ओके, हाँ बता दीजिए। सर, जैसे अभी बताया कि इंटरव्यू का मेरा तैयारी कैसे हुआ। क्लास में वहाँ अटेंड करती थी और मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मैं एक भी बार मॉक नहीं दी थी। मैं रिक्वेस्ट करवाई थी वहाँ से कि कैसे भी करके एक बार तिवारी सर मेरा इंटरव्यू ले ले, क्योंकि सर का जो बोलते हैं ना, उससे कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हो जाता है। आप यदि सर के साथ मतलब इंटरव्यू सर आपसे लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस 20 मार्क्स के तो ऐसे ही बढ़ गया। तो वो चीज था। मैं सर से बहुत डर डर के भी बोले थे, अभी भी मैं बोली तो शायद मतलब हाँफ नहीं हूँ ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि थकी हुई हूँ और बहुत वहाँ से स्ट्रगल करके आई हूँ। बारिश हो रही है, आप लोग देख रहे हो, बहुत मुश्किल से मैं राजीव गांधी चौक से यहाँ तक आई हूँ, तो सांस भर गया है मेरा। तो उस दिन भी ऐसा था, और मैं ड्यूटी करके आई थी, सर लिए थे मेरा इंटरव्यू, और मुझे एकदम कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं। सर बोले कि आपका इंटरव्यू काफी लंबा जाएगा और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पोस्ट ले रहे हो। तो वो जो चीज था ना, कॉन्फिडेंस जो मेरे में इंक्रीज किया था, तो वही रीजन है कि वहाँ मैं इंटरव्यू बहुत अच्छे से फेस करी और 90 मार्क्स भी आए मेरे। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इतना नंबर भी आ सकता है। तो वो था, मतलब आप लोग को काफी हेल्प मिलेगा। मैं यही बोलूंगी, सर जो एक बात बोले कि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आपके पास जो चीज है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। कभी नेगेटिविटी पे नहीं जाना है। कौन क्या बोलता है, कौन कौन से कोचिंग में पढ़ता है, किसके पास क्या नोट्स है, वो चीज तो आपके दिमाग में आना ही नहीं है। आपका किसी और के साथ संघर्ष नहीं है, आपका स्वयं के साथ संघर्ष है। आप अपने आप को कितना आगे लेके जाते हो, पहले क्या था और आज अपने आप को आपने कहाँ पे लाया, वही चीज आपका संघर्ष है। मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि मेरा स्ट्रगल किसी और के साथ नहीं है। यदि आज मेरा 750 मार्क्स रिटर्न में आया है, तो मेरा 150 और इंक्रीज करना है या 100 इंक्रीज करना है, वो मेरे खुद के साथ मेरा कॉम्पिटिशन है, किसी और के साथ नहीं। वही चीज आपको लाना है। और सब चीज यहाँ होने के बावजूद यदि आप नहीं कर पाते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा नेगेटिव इंसान कोई नहीं है और आपसे ज्यादा बदकिस्मत भी कोई नहीं है। और मैं ये बात बोलूंगी कि हर कोई इस चीज को कर सकता है, हर कोई कर सकता है। जब मैं कर सकती हूँ ना, बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। आपको यकीन होगा कि नहीं, जब फर्स्ट पेपर मेरा हुआ था हिंदी का, तो मुझे क सर फ जैसे दिखता था, वाह वाह दिख रहा था। आप क्वेश्चन देखे होंगे, क फ दिख रहा था, वाह वाह दिख रहा था। मैं प था, उसको षटकोण का स समझ के बना दी, तो वो 2 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही गए। वो मैं घर आके देखी ये लिखा क्या है, जब मेरा आंख ठीक हुआ तो वहाँ दिख नहीं रहा था। तो मेरी दीदी बोली कि क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई देता तो आप सर लोग से पूछ लेना। तो सारी प्रॉब्लम थी। मैं फिलोसफी का पिछले बार आई का लेजर हुआ था, तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, चेन्नई में थी, तो फिलोसफी मेरे काफी कम मार्क्स आए हैं। यही कारण है कि मैं फिलोसफी और 7th पेपर का जो हम लोग का नया सिलेबस है, किसी भी हालत में मैं अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। सर जो पढ़ा रहे ना, इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप उस चीज को नहीं भी याद करते हो ना, तो कम से कम इतना तो लिख लोगे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग को तो करना ही चाहिए, मैं यही बोलूंगी। बिल्कुल सकारात्मक सोच से आगे बढ़िए। एक बार तालियां बजाइए, ठीक है। आप इनकी समस्याओं को समझ सकते हैं ना,
इसीलिए मैं इनको देखते ही सबसे पहले कहाँ लाया, ऊपर लाया, कि एक व्यक्ति की आंख की सर्जरी हुई है, उसके बाद वो एग्जाम हॉल में बैठा है, उसको अक्षर ठीक से नहीं दिख रहे हैं, फिर भी उसने एग्जाम निकाला, ड्यूटी करने में कभी कोई कमी नहीं की, है ना। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा सिखाती हैं। और कोई सहजता से सफलता प्राप्त करता है, वो स्टोरी नहीं बनती, समझो। सफलता के पीछे संघर्ष ही उस सफलता को क्या बनाती है, महान बनाती है। ठीक है, तो आप संघर्ष करने की प्रेरणा लीजिए।